क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा है कि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाले दुखों और परेशानियों से मुक्ति क्यों नहीं पाता है? इसका कारण क्या है? ऐसा होता क्यों है? इसका सॉल्यूशन क्या है? हर दुख और परेशानी का कारण होता है। जब व्यक्ति दुखों और परेशानियों के बादल रूपी महाजाल में फंस जाता है, तब वह अपने रास्ते से विचलित होने लगता है। यही हाल महाभारत में अर्जुन के साथ हुआ था। जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, यानी वे अपने रास्ते से विचलित हो गए थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बादल रूपी परेशानियों को अपने उपदेशों की धुआंधार बारिश से धो डाला था और अंत में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध कर विजय प्राप्त की। अब हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में होने वाले दुखों और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देश के अनुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहाँ क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण की दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता ही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है।
अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन और हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने जीवन में होने वाले दुखों और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अगर आप लोग इन 8 अष्टांगिक मार्गों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। पांचवा है सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। छठा है सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सातवां है सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। आठवां है सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।